जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहिबा, उम्मीद है आप खैरियत से हैं जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी, प्लेजर इज ऑल आवर्स एज ऑलवेज। मोना साहिबा, जी मोना साहिबा, गुजारिश ये है कि अब तो जी जब भी मैं टॉक शो पे आ रहा हूँ जी, और पिछले ये कोई महीने डेढ़ से महीने से हम देख रहे हैं कि ये हर दफ़ा टॉक शो का आगाज़ इसी तरह या बिलावल साहब के बयान से या किसी और के इनके पार्टी के शख्स के बयान से शुरू होता है, जो कि नवाज़ शरीफ साहब के मतलब या हमारी जमात के ऊपर तनकीद करते हुए या कोई ऐसी बात करते हैं, कभी लगी लिपटी करते हैं, कभी खुल के करते हैं। तो इन्होंने शायद कोई फ़ैसला कर लिया है, और बदकिस्मती है कि हमारे टॉक शोज़ का डिस्कोर्स भी फिर इसी तरफ ही जाने लग गया है, बजाय इसके कि जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब की 21 अक्टूबर की तकरीर थी जिसमें उन्होंने अवाम के मसाइल की बात की, वो हमारी मुआशी जो एक सफ़र था जिसमें सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ, गुर्बत का ख़ात्मा, बेरोज़गारी का ख़ात्मा, महंगाई की कमी की तरफ 2017 तक मईशत चली गई थी, और उस सफ़र को किस तरह हमने आगे लेके चलना है और आवाम के मसाइल के ऊपर किस तरह फोकस करके सबको इकट्ठे होकर इस मामले को आगे पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ लेके चलना है, जो नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर का महवर भी था। और उसके बाद भी जो उनकी कमिटमेंट जो आपने देखा है, उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, बयानात आए हैं, तकारीर आई हैं चेंबर के साथ, क्वेटा में जब थे, तो उन सब में भी यही महवर रहा है। मगर बदकिस्मती से हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी ने एक ये अप्रोच अपना ली है कि उनकी तकरीर जिस तरह PTI की तकारीर होती थी, उनकी तकारीर का भी महवर नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर और हमारी जमात के ऊपर तनकीद करना ही है, जो कि कंस्ट्रक्टिव के बजाय एक डिस्ट्रक्टिव तरीक़ाकार है। बहरहाल अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन के दिनों में ये इनकी एक स्ट्रैटजी है जो ये अपनाना चाहते हैं इलेक्शन कैंपेन के तौर पे, तो ये इनका हक तो ज़रूर है, मगर मेरे ख्याल से ना ये कुछ अचीव करेंगे खुद, ना आवाम का इसमें कोई फ़ायदा होगा, और इसमें ये अपनी लेकिन आप बिलाल साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि PMLN का ऐसा कोई तर्ज सियासत नहीं है जिस वजह से अगली तरफ से आपको इस कदर तनकीद का सामना है? क्योंकि ये तो एक बड़ा वजह इल्ज़ाम है कि जिन पार्टी के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया कि 2017 में उन्होंने आपकी हुकूमत टॉपल की, बलोचिस्तान गवर्नमेंट को घर भेजा, अब उन्हीं के साथ आप लोग नए इत्तेहाद भी बना रहे हैं। देखिए मोना साहिबा, इसमें दो पहलू हैं जी। पहला पहलू ये है कि मेरे ख्याल से जिस तरह पूरी आवाम को नज़र आ रहा है, इसी तरह बिलावल साहब को भी नज़र आ रहा है कि आवाम के ज़ोर पर इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शंस में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के तहत हुकूमत बनाती हुई नज़र आ रही है। इंशाल्लाह नवाज़ शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म आवाम के ज़ोर पर, वोट के ज़ोर पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये चीज़ चुभ रही है। तो ये किसी भी जमात को जो इलेक्शंस में होगी शायद चुभ रही है, इस वजह से वो तनकीद कर रहे हैं। और देखिए दूसरी बात ये है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि जिस पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ ना सिर्फ PMLN के साथ पीपल्स पार्टी मगर दीगर और जमातें ऑपोजिशन के दिनों में एक जो मुसल्लत शुदा हुकूमत थी 18 से 22 के दरमियान, उसके खिलाफ जो एक जद्दोजहद चली, फिर उसके बाद जो 16 माह की कोalition गवर्नमेंट रही, उसमें भी एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ मामलात चले, कौमी मसाइल के ऊपर फोकस रहा, मुश्किल हालात थे, मगर वेरी रेलेवेंट बिलाल साहब, मैं ये पॉइंट आगे जो लोग नहीं समझते थे चल सकेगा, मैच्योरिटी की कंटिन्यूटी या तसलसल की आप उम्मीद रख रहे थे। बैरिस्टर हैदर ज़मान उम्मीद रख रहे थे, मगर अब ये लग रहा है कि शायद ये इसको अबैंडन कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी भी ये होश के नाखून और इनको आ जाएंगे और ये कोई इसको रिकंसिडर करेंगे, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं। मैं आगे देखिए मुल्क के मसाइल, आखिरी माय अपॉलजीज, ये मैंने काफी टाइम ले लिया, बट वन लास्ट कमेंट जी। देखिए मुल्क के मसाइल का हल इसी में ही है कि फरवरी के इलेक्शंस के बाद इर्रिस्पेक्टिव कि नेशनल असेंबली की आयल के कौन राइट पे बैठता है या कौन लेफ्ट पे बैठता है, कि वही पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ ऑपोजिशन भी और जो आपके ट्रेजरी बेंचेस होंगे वो भी उस मैच्योरिटी के साथ ही चलें जिस तरीके से 16 माह में चला गया। 16 माह में चले। ये जो डिस्ट्रक्टिव तर्ज है सियासत का, इससे कोई फायदा नहीं होगा और आवाम का नुकसान नहीं होगा जी। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, वो जो 16 माह का हवाला दिया जा रहा है, वो साथ साथ ये कह रहे हैं कि वो भी अच्छाई को गोया ये कि जाया कर दिया है, बिलावल साहब के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, क्योंकि वो बार बार ये भी हवाला दे रहे हैं कि जी 16 माह की कारकर्दगी पे, अभी हम देख रहे थे टिकर्स चल रहे थे कि 16 माह की कारकर्दगी पे हम तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन क्या PMLN वाले और जो हमारे दूसरे साथी हैं वो लड़ सकते हैं इलेक्शन? तो उसको भी गोया अगर मॉक किया जा रहा है, तो ये जो डिस्कोर्स है, जैसे बिलाल साहब ने कहा, ये आपने क्यों बिला वजह इसको चेंज कर दिया है और इसकी आपने डायरेक्शन कुछ और कर दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मोना। देखिए बिलाल साहब का बिल्कुल अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और अपने पर्सपेक्टिव से वो शायद ठीक भी कह रहे होंगे। देखिए हम दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हम PDM बनाने वालों में से थे,
ये हमें पीडीएम में से निकालने वालों में से थे, और निकालने का उज़र जो है खाकान अब्बासी साहब के स्लॉट्स आप चला सकती हैं कि बाप पार्टी से आपने वोट लिए, उन्होंने सबसे पहले इस पे इख्तिलाफ किया था, ठीक है। तो अब और जिन दोस्तों की वजह से उन्होंने इख्तिलाफ किया कि वो आपके साथ बगलगीर हो गए, उन दोस्तों के साथ अब ये बगलगीर हो रहे हैं जिसमें कोई कबाहत नहीं है। और बहुत से दोस्त जो मुस्लिम लीग नवाज को छोड़ गए थे बलूचिस्तान में, यकदम उनको याद आ गई और वो वापस आ रहे हैं, इसमें भी कोई बात नहीं है। MQM के साथ जो मामला पहले चलते रहे, नोक झोंक चलती रही, सियासत में अलायंसेस बनती भी हैं लेकिन और ख़त्म भी होती हैं। और अब हम एक इलेक्शन मुहिम हमने भी शुरू कर दी है, नवाज शरीफ साहब ने भी कर दी है। मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव तनकीद भी हो रही है, और जिसको ये डिस्ट्रक्टिव कह रहे हैं, ऑब्वियसली पॉलिटिकल जो रैलीज हैं, जो जलसे जलूस हैं, हमने कोई गालम गलोच की सियासत नहीं करनी, ना इन्होंने करनी, हम इनसे नहीं एक्सपेक्ट करते। हम बिल्कुल साथ चलें और आगे भी जहां मुल्क और कौम का मफाद होगा, पाकिस्तान की मईशत का लेकिन नहीं, अच्छा है बैरिस्टर साहब, आपने बड़ी अहम बात कर दी। आपने कहा आगे भी आप इकट्ठे होकर चलेंगे, तो ये कि आपको फिर ये वाले आपके शॉट सुनाए नहीं जाएंगे, आई मीन बिलावल साहब के बिलखुसूस, कि वो किस तरह की जो है वो क्रिटिसिज्म करते रहे हैं और वो डिग्स लेते रहे हैं PMLN की तमाम तर क़यादत पे। तो अगर आप आगे इकट्ठे होंगे, आप फिर ये वाली प्रोबेबिलिटी भी रख रहे हैं कि आगे भी आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं? मेरी बात अगर आप मुकम्मल होने देती, मैंने कहा इस बात का इम्कान नहीं होता। इकट्ठे होने से मुराद ये होता है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट भी इकट्ठे होकर लेजिस्लेशन करती है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी है। हाँ, इन दैट वे आई एम नॉट सेइंग अ पोस्ट इलेक्शन अलायंस और अ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, ये किसी को भी नहीं मालूम होता कि इलेक्शन असेंबली के इलेक्शन के बाद क्या नंबर्स आते हैं। ये एक्सपेक्ट करते हैं इनकी मेजॉरिटी आएगी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक साइजेबल नंबर के साथ रिटर्न करेंगे। मैं बल्कि नहीं, इस पे मैं बैरिस्टर साहब मैं आपको सुनाऊंगी राना सनाउल्लाह साहब की बात, जो उन्होंने आज ही की है, और उन्होंने कहा है कि वो 2/3 अक्सरियत क्लेम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये पीपल्स पार्टी में भी अगर कुछ भी लोगों के जहन में ये है, तो उनको ये निकालना पड़ेगा अपने जहन से। मैं लेकिन बिलाल साहब की तरफ ये मामला पहले ले जाती हूँ, बिफोर ये कि मैं राना सनाउल्लाह साहब मुझे जरा प्लीज एक मिनट का अपना जो एक मुद्दा है पहले बयान कर लेने दें। आप जरूर राना साहब को सुना दें, बट मैं आपको 2/3 की एक कहानी सुना देता हूँ स्लॉट सुनाने से पहले। अच्छा, माजी और पॉलिटिकल हिस्ट्री ये बताती है पाकिस्तान में कि 2/3 अक्सरियत जो है वही मरवाती है जिस जमात के पास होती है। तो इट इज बेटर टू बी a reasonable workable coalition than having a 2/3 majority and then pay the price. And who else would know more than PML Nawaz friends कि what 2/3 majority means and what it does eventually.